हेलो स्टूडेंट्स, मैं लीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य उन सभी विद्यार्थियों को गाइड करना है जिन्होंने कॉमर्स विषय के साथ में 11th क्लास में अभी भी ज्वाइन किया है। हमारे उन सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स विषय की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे रूल्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इस चैनल के माध्यम से हम अकाउंट्स विषय की बेसिक रूल को समझेंगे। आगे आने वाले कई वर्षों तक अकाउंट्स विषय में वो रूल्स आपकी मदद करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम से। सो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो थ्योरी है, जैसे इनके कुछ विशेषताएं हैं, इसके जो लाभ और दोष हैं, इसके कुछ उद्देश्य है, जो बेसिक्स हैं, तो ये सारे जो थ्योरी पार्ट है ये हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इस वीडियो में केवल हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे उपयोग में आने वाली है। उसमें जैसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एट ए टाइम जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एट ए टाइम टू पार्टीज इफेक्ट होती है। उन दोनों ही पार्टीज के अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन शो करते हैं। सिमिलरली दोनों ही ट्रांजेक्शन अपोजिट साइड में होते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। अब वो कैसे होता है वो हम सीखते हैं। फर्स्टली ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं। जैसे दायां और बायां होता है, सीधा उल्टा होता है, इस तरह से दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कैश में किया है तो कोई चीज़ हमारे व्यापार में आएगी और जिसके बदले में कैश हमारे व्यापार से जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। उन दो पहलुओं को नोट डाउन करने के लिए हमें दो साइड्स की ज़रूरत होती है। तो वो दो साइड्स, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। हम इस डेबिट क्रेडिट वर्ड को इस तरह से समझ सकते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का मोस्ट पॉपुलर साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम है। इसका जैसे नाम है डबल एंट्री सिस्टम, इसके नाम से पता चलता है डबल एंट्री सिस्टम मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका इफेक्ट हमेशा डबल साइडेड होता है और उन दोनों ही साइड्स की हमें अकाउंट्स में एंट्री करनी है, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किया है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस में आता है और उसके बदले में कैश हमारे बिजनेस से जाता है। तो हम वो गुड्स आया है उसकी भी एंट्री करेंगे एक साइड, और सिमिलरली जो कैश हमारे व्यापार से गया है हम उसको भी सेकंड साइड पे एंटर करेंगे। तो यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए इसे एक साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। सेम टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन की डबल साइड में एंट्री होती है, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले इन रूल्स को समझ लेते हैं। इसमें तीन रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है, जो देने वाला है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। सेकंड रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ें व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ें व्यापार से बाहर जाती हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हम जब कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश हमेशा हमें सामने वाले को देना रहता है, तो ये व्यापार से बाहर जाता है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। थर्ड रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स जो होते हैं उन्हें हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट करते हैं। तो इन तीन रूल्स के बेस पे हमारा पूरा डबल एंट्री सिस्टम डिपेंड करता है।
अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इस सारी चीज़ों को हम जो थ्योरी पार्ट वाली वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम ब्रीफ में समझेंगे। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको कि अकाउंटिंग के दौरान हमें हमेशा याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को हमेशा ही हम अलग अलग रखेंगे। जैसे अंबानी और रिलायंस, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अंबानी इज पर्सनल एंड रिलायंस इज बिजनेस। रतन टाटा एंड टाटा इंडस्ट्रीज, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। आदित्य बिरला एंड बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला एक पर्सन है और बिरला ग्रुप उनका बिजनेस है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि बिजनेसमैन और बिजनेस, इन दोनों को हमेशा हम अलग अलग रखेंगे। बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट बिजनेस के अकाउंट से कभी मर्ज नहीं होता है। जो चीज़ें या जो भी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस के थ्रू करते हैं, केवल उनकी ही अकाउंटिंग हमें बुक्स में करनी होती है। बिजनेसमैन यदि अपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करता है तो उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे जनरल एंट्रीज के रूल्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।